देखो आज बताएंगे हम पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस बताएंगे हम, ठीक है ना। सबसे पहले इसका पहचान जानो, ठीक है ना। सबसे पहले इसका हम पहचान जानेंगे। कैसे पहचानेंगे? पास्ट परफेक्ट है ये, ठीक है ना। कोई हिंदी वाक्य रहेगा, जैसे कोई हिंदी वाक्य लिखा रहे, उसके लास्ट में क्या रहेगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है ना। आज ये शब्द आएंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम? पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे। जैसे हो गया राम जा चुका था, राम जा चुका था। अब देखो क्या आया? चुका था। ऐसा कोई कहीं दिया रहेगा, चुका आ गया, राम जा चुका था, इसमें चुका था शब्द आया, ठीक है ना। चुका था आया तो हम समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा ये। जैसे हो गया और आगे, वे स्कूल जा चुके थे, वे स्कूल जा चुके थे इसी में भी आया। तब क्या हो गया? हम समझ गए पास्ट परफेक्ट टेंस। हिंदी वाक्य दिया रहेगा, लास्ट में ये रहेगा, समझ जाएंगे कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। अब इससे पहले हम कुछ रूल जानेंगे, ठीक है ना। जिससे हम पहुंच गए अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या? अफर्मेटिव यानी साधारण वाक्य के लिए, ठीक। साधारण वाक्य के लिए क्या रूल है? हम सब में बताएं, सबसे पहले क्या लिखते हैं साधारण वाक्य में? सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। प्लस इसमें जानते हो सबके साथ हेड लगता है। सबके साथ क्या लगता है? हेड लगता है, चाहे एक वचन रहे चाहे बहुवचन रहे, ठीक है ना। सबके साथ क्या लगेगा? हेड लगेगा। और सबके परफेक्ट में वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होता है, इसमें भी वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज होगा। इसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। स्ट्रक्चर याद रखना, ये सब्जेक्ट है, हेड है, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे यही है एग्जांपल ले लो, राम जा चुका था, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? राम जा चुका था, इसके क्या ले गया? क्या हो गया? राम हो गया। हमने बताया सबके साथ क्या लगाओगे? हेड लगाएंगे। राम हेड हो गया, फिर जा चुका था यानी गो वेंट गॉन हो गया। तीसरा फॉर्म क्या हो गया? गॉन हो गया। ये फॉर्म याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये है थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सब याद करना पड़ता है, ठीक। फिर ऐसे हो गया वे की इंग्लिश क्या हो गया? दे हो गया। सबके साथ हमने बताया हेड लगाओ, हेड यहाँ भी लगा दो, ठीक। दे हेड, इसके बाद क्या हो गया? इसमें भी जाना है तो गॉन हो गया, लेकिन कहीं जा रहा ऑब्जेक्ट भी इसमें है तो गॉन टू स्कूल हो गया। गॉन टू स्कूल हो गया, ठीक है ना। और देखो और एग्जांपल आगे देखो, तुम सो चुके थे, तुम सो चुके थे, क्या हो जाएगा? तुम की इंग्लिश क्या हो जाएगा? यू हो गया।
सबके साथ हमने बताया क्या लगेगा, हाइड लगेगा। यू हाइड, फिर सोना का क्या हो जाएगा, स्लीप्ड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं आगे है, काम यू हाइड स्लीप्ड हो गया। उसी प्रकार से वह बाजार जा चुका था, वह बाजार जा चुका था। क्या हो जाएगा इसका, वह गया, वह का इंग्लिश क्या हो गया, ही हो गया। हमने बताया चाहे एक वचन चाहे बहुवचन सबके साथ हाइड लगाएंगे। ही हाइड, जाने का गॉन बताया हमने, गॉन टू मार्केट, जा रहा मार्केट, ठीक है। ही हाइड गॉन टू मार्केट हो गया, यानी ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, हेड लगाया, वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। सबको समझ में आए? यस सर। उसी प्रकार से और एग्जांपल्स देखो। रमेश पढ़ चुका था, रमेश पढ़ चुका था, ठीक है ना। अब रमेश क्या है, एक वचन है बहुवचन, एक वचन, लेकिन हमने बताया सबके साथ हाइड लगाते हैं। सब्जेक्ट चाहे जो रहेगा, एक वचन चाहे बहुवचन, हम उसके साथ हाइड लगाएंगे। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस में रमेश हाइड, पढ़ना का क्या हो जाएगा, सब रीड राइड बोलते हैं उसको, ठीक ना। क्या बोलते हैं, राइड बोलते हैं। राम हाइड राइड हो जाएगा, ठीक है ना। यानी इसमें भी सब्जेक्ट हो गया रमेश, हाइड हो गया, इसके बाद वर्ब का तीसरा पार्ट हमने लगा दिया, ठीक है ना। अब इसी से आगे हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में यही रहता है, ठीक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। हम बिल्कुल आगे बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, सेम रूल है, हाइड के बाद केवल हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हाइड लगाओ, हाइड के बाद फिर क्या लगा दोगे, नॉट लगा देते हैं। नॉट के बाद फिर वही वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट है, कुछ और है तो अदर वर्ड भी रहेगा, ठीक है ना, अदर वर्ड भी रहेगा, ठीक। कुछ और अगर रहेगा तो अदर वर्ड भी लिखा जाएगा, ठीक है ना। जैसे कोई होगा एग्जांपल, श्याम क्रिकेट नहीं खेल चुका था, नहीं खेल चुका था। श्याम के लिए क्या बोल रहा है इसमें, श्याम क्रिकेट नहीं खेल चुका था। श्याम का बोला स्पेलिंग, श्याम लिखो, ठीक है ना। सबके साथ हमने बताया हाइड लगाओ, उसके बाद नाम लगा दो। यहाँ तक तो काम हो गया, यानी हमने सब्जेक्ट का काम कर दिया, हाइड का काम कर दिया, नाम का काम कर दिया। फिर किसकी बारी है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ड हमें वर्ब खोजना है, खेलना वर्ब है यानी प्ले, ठीक ना। प्ले का तीसरा फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है, प्लेड। इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, क्रिकेट खेल रहा है, प्लेड द क्रिकेट, प्लेड द क्रिकेट हो गया। उसी प्रकार से हो गया आगे, मैं हिंदी पढ़ा चुका था, मैं हिंदी नहीं पढ़ा चुका था, ठीक है ना। मैं हिंदी नहीं पढ़ा चुका था, निगेटिव है, ठीक है ना, निगेटिव बता रहे हैं। क्या, मैं हिंदी नहीं पढ़ा चुका था,
क्या हो जाएगा? मैं का क्या हो जाएगा? आई। सबके साथ हेड हाइड होता है। निगेटिव है नॉट लगाओ। क्या हो गया? आई हाइड नॉट। पढ़ाना के क्या बोले हैं? टीच होता है। टीच का तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? टीच्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीच्ड। क्या पढ़ा रहा? क्या पढ़ा चुका था? हिंदी। टीच्ड द हिंदी। ठीक। हमने बताया कोई भी विशेष नाम रहेगा, कोई भी विशेष चीज रहेगा, उसका पहला अक्षर क्या रहेगा? कैपिटल लिखा जाता है। ठीक है ना? उसी प्रकार से फिर आगे और देखो, तुम खाना पका चुकी थी। तुम खाना पका चुकी थी। अब इसका देखो, तुम खाना पका चुकी थी। चुकी थी आया ना, तो पहचान के कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक। तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा? यहाँ यू हो गया। सबके साथ मैंने बताया तुम खाना नहीं पका चुकी थी। निगेटिव, सॉरी, ठीक ना? निगेटिव बता रहे हैं हम। हाइड लगा दो। हाइड के बाद नॉट लगा दो। ठीक है ना? यू हाइड नॉट। इसके बाद पकाना क्या हो जाता है? कुक्ड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड, यानी खाना। ठीक है ना? खाना नहीं पका चुकी थी। वे खेल चुके थे। वे खेल चुके थे। क्या हो जाएगा? वे खेल नहीं चुके। ठीक ना? वे खेल नहीं चुके थे, या वे नहीं खेल चुके थे ना, ये होगा। सही हिंदी नहीं होगा। वे नहीं खेल चुके थे। क्या हो जाएगा? दे। इसके बाद क्या होता है निगेटिव के लिए? हाइड नॉट लगाओ। हाइड नॉट। प्ले माने खेलना। तीसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। दे हाइड नॉट प्लेड हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। जैसे एक बताओ तुम लोग, तुम पानी नहीं पी चुकी थी। तुम गणित पढ़ चुके थे। पढ़ चुके थे। इसका बताओ क्या हो जाएगा? यू बोलो। यू यू हैड हाइड मान लो नहीं लगा दो। तुम गणित नहीं पढ़ चुके थे। हाइड नॉट हो गया। क्या हो गया? पढ़ना है, पढ़ना रीड हो जाएगा रेड। इसको बोलेंगे क्या? रेड बोलते हैं। ठीक है ना? यू हाइड नॉट रेड द ठीक है ना? समझ में आया? क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ, हाइड हुआ, नॉट हुआ, वर्ब का तीसरा फॉर्म इधर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये याद रखना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये रूल है। ये नहीं कि वर्ब को कहीं का वो कर दो। ठीक ना? आगे हम पहुंचे हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहुंच जाते हैं, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। आगे प्रश्नवाचक वाक्य क्या है? जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है ना? जिसमें क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। क्या, कब, क्यों, कब, कैसे, ये सब रहेगा, मिलेगा। ठीक है ना? यही सब क्या होता है? प्रश्न होता है। और इसमें एक चीज ध्यान देना और होता है, क्या होता है? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर रहता है। ठीक है ना? किसी वाक्य में। इसे इसका स्ट्रक्चर पहले जान लो।
स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हाइड हो जाता है, जो हाइड है यही पहले आ जाएगा। देखो इसमें भी कई प्रकार है, ठीक ना। जब वाक्य क्या से शुरू रहेगा, हम इसके लिए बता रहे हैं। वाक्य जब किससे शुरू रहेगा, क्या से शुरू रहेगा, उसके लिए पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का तीसरा फॉर्म हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जिसे हो गया क्या वे खा चुके थे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक ना। क्या वे खा चुके थे, तो हमने बताया क्या के लिए पहले क्या लगाएंगे हम, हाइड लगा देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढ लो, सब्जेक्ट की बारी में दे लिखो। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजो, खा चुके थे, क्या हो जाएगा, ईटेन हो जाएगा, ठीक ना। इसमें भी प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी पहचान ऐसे हो जाएगी खुदे, जैसे है वो, क्या राम सो चुका था, यानी कोई पहुंचा तो राम क्या सो चुका था, ठीक ना। सबके लिए बताया हमने, पहले रूल वही है, हेड लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लीप्ड हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें भी लगाओ क्वेश्चन मार्क, ठीक ना। ये ध्यान रहना चाहिए, क्वेश्चन मार्क हमेशा रहना चाहिए, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी रहना चाहिए। जैसे अगला हो गया, क्या वे हंस चुके थे, क्या वे हंस चुके थे, क्या वे हंस चुके थे, ठीक है ना। पीछे जाओ, पीछे जाओ, क्या वे हंस चुके थे, क्या हो जाएगा, हाइड दे, फिर हाइड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब खोजना है, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, लाफ्ड हो जाएगा, हाइड दे लाफ्ड, क्या वे हंस चुके थे हो गया, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगला हो गया, क्या तुम खा चुके थे, क्या तुम खा चुके थे, क्या हो जाएगा, हमने बताया सबके साथ पहले हाइड लगाओ, इसके बाद यू सब्जेक्ट लगाओ, यू हो गया, फिर क्या है, तीसरा फॉर्म लगा दो, ईटेन हो जाएगा, ठीक है ना। हैड यू ईटेन, यानी क्या तुम खा चुके थे, हमने बताया सीधा हैड लगाओ सबके साथ, हैड हो गया। ये बताओ इसकी इंग्लिश हमने लग दिया, ये सब्जेक्ट है तो करता है ना, यही सब्जेक्ट को यू लिख दिया, इसकी इंग्लिश, ठीक है ना। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का हमने ईट का तीसरा फॉर्म क्या हो गया, ईटेन हो गया, ठीक है ना। वैसे एक लास्ट में तुम लोग बताओ, हम लिख रहे हैं, क्या हम पढ़ चुके थे, क्या हम पढ़ चुके थे, क्या हो जाएगा इसका बताओ, हाइड पहले लगाएंगे, फिर वी हम की इंग्लिश हो गया, वी सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद रेड हो गया, यानी रीड रीड रेड रेड होता है, इसको बोलते हैं, ठीक, स्पेलिंग सेम रहता है लेकिन रेड बोलते हैं, हाइड वी रेड, ठीक है ना। क्या कुछ नहीं, हेड लगा दिए हमने, फिर सब्जेक्ट लिख दिया यानी हम है, फिर पढ़ना यानी क्रिया हमने खोज लिया, पढ़ना क्रिया है, उसका तीसरा फॉर्म रेड हो गया,
ऑब्जेक्ट नहीं है, खत्म कहानी यहाँ से। ठीक है ना। अब इसी में एक होता है निगेटिव आता है। क्या आता है? इंट्रोगेटिव निगेटिव होता है। उसमें कैसे होता है? सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देते हैं हम? सेम रहेगा, हैड, इसके बाद सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसके बाद क्या हो जाएगा? वर्ब का तीसरा फॉर्म नॉट के बाद आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे देख लो, क्या रमेश नहीं खा चुका था? नहीं खा चुका। अब देखो, इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है। ठीक है ना। इसमें दोनों आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे हम सबके साथ बताएं। पहले हैड लगाएंगे, हैड के बाद फिर रमेश है तो रमेश को हम लिख देंगे। तुरंत बाद हमने क्या बताया? फिर सब्जेक्ट के बाद क्या लगा दोगे? नॉट लगा दोगे। हैड हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद तुरंत हमने नॉट लगा दिया। क्या लगा दिया? नॉट लगा दिया। ठीक ना। नॉट लगाने के बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी ईटेन हो जाएगा। ईटेन हो गया, बस यहीं से काम खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट कोई नहीं है। ठीक ना। इसे अगला लिखो, देखो, क्या हम नहीं खेल चुके थे? क्या हम नहीं खेल चुके थे? इसमें क्या करना होगा? हैड इसमें भी लगाओ। वी की इंग्लिश हो गया, हम की इंग्लिश क्या हो गया? वी हो गया। हमने बताया सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, नहीं के लिए भाई। ठीक है ना। हैड वी नॉट, फिर खेलना हो गया, किया हो गया, प्लेड हो गया। और कोई ऑब्जेक्ट है? कुछ नहीं है। लास्ट में क्या लगा दो? क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या हम नहीं खेल चुके थे? क्या हो गया? हैड वी नॉट प्लेड हो गया। ठीक है ना। हैड वी नॉट प्लेड हो गया। वैसे और देखो, बताओ, क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे? नहीं पढ़ चुके थे। क्या तुम नहीं पढ़ चुके थे? इसका कैसे बनाओगे बताओ? पहले क्या करेंगे हम? हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट खोजेंगे, यू हो गया। तुरंत बाद क्या लगा देंगे? फिर क्रिया है हैड यू नॉट रेड हो गया। ठीक है ना। वैसे आगे फिर हो गया, क्या हुआ है? क्या वह नहीं खा चुकी थी? नहीं खा चुकी थी। देखो, पहले बात थी है और हुआ भी लिखा है। ठीक है ना। तो क्या लगेगा? पहले क्या करोगे? हैड हो जाएगा। फिर अब सब्जेक्ट क्या है? हुआ है और थी है, स्त्रीलिंग है, तो क्या लगेगा? सी लगेगा। हमने बताया ना, स्त्रीलिंग के लिए क्या लगेगा? सी लगता है। जब पुरुष रहता है तब क्या होगा? ही रहता है। सी हैड सी नॉट ईटेन हो गया। हैड सी नॉट ईटेन हो गया। इसे बताओ अगला में, क्या राजन नहीं दौड़ चुका था? दौड़ चुका था यानी क्या राजन नहीं दौड़ चुका था? तो इसे क्या हो जाएगा? हैड सबसे पहले बताएं, लगा दो। फिर राजन है भाई, राजन को लिखो।
तुरंत बाद नॉट लगा दो। फिर रन का तीनों फॉर्म वही होता है। क्या होता है? रन रैन रन होता है। दूसरा फॉर्म रैन होता है, RAN। तीसरा क्या होता है? रन ही होता है। ठीक है ना। राम क्या हो गया? हैड राजन नॉट रन। ठीक है ना। क्या राजन नहीं दौड़ चुका था। ठीक। इसमें क्या हो रहा है? पहले हेड लगा रहे हैं, फिर सब्जेक्ट कर रहे हैं, फिर नाम लगा रहे हैं, फिर वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा रहे हैं। अब एक आ जाएगा यही, क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब कहाँ आएगा? बीच में आएगा। ठीक है ना। अब इंट्रोगेटिव में ही है। अब ये तो क्या से शुरुआत था, तब तो क्या था? हम हेड से शुरू कर रहे थे। अब अलग हो गया, अलग आ गया जब बीच में रहेगा। इंट्रोगेटिव वाक्य जो है क्या रहेगा? बीच में रहेगा। उसके लिए यही स्ट्रक्चर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? जब जो क्वेश्चन वर्ड होता है उसी की इंग्लिश हम सबसे पहले लिखते हैं जब बीच में रहेगा। ठीक है ना। तब क्या लिखेंगे? उसकी इंग्लिश पहले लिखते हैं, फिर हाइड करेंगे, फिर सेम रूल वही होगा। सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हो तो अदर रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लास्ट में हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे हो गया राम क्यों जा चुका था। राम क्यों जा चुका था। अब देखो क्यों कहाँ आ गया? बीच में। रूल चेंज हो जाएगा। ठीक ना। हमने बताया अब जो बीच में आया है यही है प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन वर्ड। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। इसी की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश क्या हो गया? वाई। तुरंत हाइड लगा दो, वाई हाइड। फिर राम है, राम को यहाँ लेकर आओ। वाई क्वेश्चन वर्ड हो गया भाई। इसके बाद हाइड लगा दिया, सब्जेक्ट राम कर दिए, यहाँ तक काम खत्म हुआ। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी जाना है तो क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ खत्म। हमने कुछ नहीं किया। राम क्यों जा चुका था, हमने किया क्या? क्योंकि इंग्लिश पहले क्या लिख दिया? वाई लिख दिया। तुरंत बाद हाइड लगा दिया। ठीक। क्या हो गया? वाई हाइड राम गॉन। गॉन क्या है? वर्ब, ये गो का तीसरा फॉर्म है। ठीक है ना। उसी प्रकार से आगे है वे कैसे पढ़ चुके थे। वे कैसे पढ़ चुके थे। अब देखो इसके लिए क्या हो जाएगा? फिर कैसे आया अब। ठीक ना। यानी हमें यही क्वेश्चन वर्ड है, ये ध्यान देना बस। कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगा? कैसे की इंग्लिश क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाएगा? हाउ हो जाएगा। हाउ इसके बाद क्या हो जाएगा? हाइड। हाउ हाइड इसके बाद सब्जेक्ट बुलाओ दे। हाउ हाइड दे, यानी इतना काम पहले करना है। पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हाइड, फिर सब्जेक्ट। इसके बाद अब वर्ब का तीसरा फॉर्म क्या है? पढ़ना। यानी क्या हो जाएगा? राइड हो जाएगा। हाउ हाइड दे राइड, यानी वे कैसे पढ़ चुके थे। ठीक ना। किसी ने कहा वे कैसे पढ़ चुके थे, हमने किया कैसे की इंग्लिश हाउ लिख दिया। ठीक ना। इसके बाद हाइड दे रेड राइड हो गया। ठीक। अगला सिम हो गया हम क्यों पढ़ चुके, यही नहीं, हम क्यों खा चुके
क्या हो गया? हम क्यों खा चुके थे। इसका क्या हो जाएगा? फिर क्यों है, क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। वाई हैड वी फिर यानी खाना का ईट है। ईट एट ईटेन होता है। क्या होता है? ईट एट ईटेन होता है। ईट होता है क्या? ई ए टी। फिर क्या होता है? एट का स्पेलिंग क्या होता है? ए टी ई। फिर ईटेन का क्या हो जाएगा? ये हो जाता है। फिर आईएनजी फॉर्म वही होता है तो ईटिंग हो जाता है। ठीक ना? ईट एट ईटेन। ठीक ना? समझ में आया? यस। अगला देखो, वह कब स्कूल जा चुका था। जा चुका था यानी वह कब स्कूल जा चुका था। कब की इंग्लिश क्या हो जाएगा? व्हेन। क्या हो जाएगा? व्हेन हो जाएगा। व्हेन हैड ही जाना क्या हो जाएगा? गॉन टू। कहाँ जा रहा है? स्कूल। क्या हो गया? व्हेन हैड ही गॉन टू स्कूल। हम कब स्कूल जा चुके थे। ठीक ना? कब जा चुके थे। वैसे आगे अगला बताओ हमें तुम लोग। तुम कब पढ़ चुके थे। तुम कब पढ़ चुके थे। क्या हो जाएगा? तुम कब पढ़ चुके थे हो जाएगा। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? पहले क्या होगा? कब की इंग्लिश हो जाएगा? व्हेन हैड फिर यू हो जाएगा। इसका तीसरा फॉर्म भी होता है रेड। तुम कब पढ़ चुके थे। कब की क्या हो गया इंग्लिश? व्हेन लगा दिया हमने। यही क्वेश्चन वर्ड है। पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैड यानी ठीक ना। फिर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया यू, इसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है ना? क्या हो गया? तीसरा फॉर्म हो गया। अच्छा, अगर इसी में फिर निगेटिव होता, इसमें भी निगेटिव बन सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हमें कुछ नहीं करना होता, केवल इतना चेंजिंग करना होता है। सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट लगा दो। क्या लगा दो? सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। क्या है? पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड भी रहेगा उसको लिखेंगे, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक ना? जैसे एग्जांपल से समझो इसको। वे वाराणसी क्यों नहीं जा चुके। अब देखो क्यों नहीं आया है। क्या आया है? क्यों नहीं आया है। ठीक है ना? इसके लिए क्या करेंगे हम? क्यों की इंग्लिश पहले लिखते हैं, वाई हो गया। क्या हो गया? वाई हो गया। ठीक, वाई हैड तुरंत लगाओगे। वाई हैड दे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो हम नहीं के लिए। वाई हैड दे जाना है गॉन टू क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो गया? वाराणसी।
Why had they not gone to वाराणसी? ठीक है ना? अगला बताओ हमें, अच्छा तुम लोग एक बताओ। तुम स्कूल कब नहीं आ चुके थे? अब आ चुके थे बोल रहे हैं, ठीक है ना? तुम का स्कूल कब नहीं आ चुके थे, क्योंकि कब की क्या हो जाएगा इंग्लिश? व्हेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हेन हैड यू, फिर क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। नहीं के लिए हो गया, नॉट हो गया। आना क्या हो जाएगा? कम के कम होता, उसका भी हो जाता है। When had you not come to the स्कूल। या come to school, ठीक है ना? क्या हो गया? come to the school। और तुम लोग को देखो हम काम दे रहे हैं, ये बताओ हमें, ठीक है ना? वे आगरा क्यों नहीं जा चुके, ठीक है ना? वे आगरा क्यों नहीं जा चुके थे। अगला है तुम खाना कैसे नहीं खा चुके थे, ठीक है ना? अगला हो जाएगा वह प्रश्न क्यों नहीं हल कर चुका था, यानी सॉल्व करना, ठीक है ना? वह प्रश्न क्यों नहीं हल कर चुका था। कुछ नहीं, ध्यान देना। क्या? पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हैड लगाना है, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहेगा, अदर वर्ड लिखोगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है ना? समझ में आया? अच्छा ये बताओ, हमने बताया अभी ने ईट का, ईट जो है इसका सेकेंड फॉर्म क्या होता है? आइट होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? आइट होता है। फिर थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटेन होता है। ठीक, फर्स्ट फॉर्म वर्ब का ये है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये जो फॉर्म है सभी ये हमने लिखवाया, ठीक ना? पूरा याद कर डालो, ठीक ना? और अपने मन से भी कुछ वर्ड याद कर डालो। समझ में आया ना? क्या है पहचान बताया था हमने? चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो हम पहचान जाएंगे, लास्ट में रहेगा जब इसे अंत में रहेगा चुका था, चुके थे, ये सब रहेगा। आप पहचान के कौन सा टेंस है ये? पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस। हम पहचान कैसे करेंगे प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर का? देखो इसको उतार लो सब लोग, ठीक ना? इसको करना है, ठीक? इसके बाद कमेंट भी कर देना, ठीक ना? इसको लिख के क्या करना है पहले बताओ ये हमें। देखो हमने बताया ना इसको लगाने के लिए क्या करना, पहले खोजना है क्वेश्चन वर्ड, ठीक? हमने बताया सबके साथ हेड लगाते हैं। फिर खोजना है क्या? सब्जेक्ट खोजना है, ठीक?
सब्जेक्ट के बाद क्या खोजना है, फिर वर्ब खोजना है, हल करना है इसमें, वर्ब खोजना है, उसका तीसरा फॉर्म लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भूलना मत, ठीक है ना। इतना चीज करना है इसमें से, समझ में आया सबको? सबको समझ में आया ना ये चीज? अब